Assalamu alaikum. Welcome to English Learning Institute. Last time we started future tenses and we covered the first type of future tense called future simple tense. Now we will move on. The second type of future tenses is future continuous tense. So अब हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस होता क्या है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में जारी रहे, यानी वो काम फ्यूचर में मुसलसल होता रहे, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। ओके, अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। पॉजिटिव में डिफरेंट होगा, नेगेटिव में डिफरेंट होगा, उसके बाद इंटरोगेटिव में डिफरेंट होगा, एंड द लास्ट वन इज़ डब्ल्यू एच फैमिली, उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग होंगी। ओके, सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने के लिए पॉजिटिव में जो हमारे पास फॉर्मूला होगा उसे देखते हैं। वो क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो यूज़ होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। एज यू ऑल नो, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो। ओके, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा विल बी। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, विल बी। उसके बाद आएगा हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में, पहले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कॉन्टिन्यूस में हमेशा आईएनजी आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, चाहे वो फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, ठीक है, किसी भी टेंस का हो, ठीक है, और चाहे कॉन्टिन्यूस सिंगल आ रहा हो यहाँ पर किसी टेंस के साथ। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, वहाँ पर भी क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ओके, जब भी जहाँ भी कॉन्टिन्यूस का वर्ड आ जाएगा ना, ठीक है, यानी कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आईएनजी लगेगा हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट। अब दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो। अब यहाँ पर देखें, आई क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है। ओके, विल बी हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है। ओके, राइटिंग, राइटिंग देखें, राइट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड आईएनजी। द लेटर टुमारो, द लेटर, अब यहाँ पर देखें द लेटर टुमारो, यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, आई विल बी हेल्पिंग माई मदर टू मेक ब्रेकफास्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट है। विल बी क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्प देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ क्या है, आईएनजी। ओके, माई मदर टू मेक ब्रेकफास्ट, अब ये सारा सेंटेंस किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ओके, शी विल बी टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर देखें, शी क्या है, शी सब्जेक्ट है। विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टेकिंग, अब टेक क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एंड आईएनजी क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। ओके, हर डॉग फॉर अ वॉक क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। ओके, द प्रोफेसर विल बी स्पीकिंग फ्रॉम 3 to 4 PM। अब यहाँ पर देखें क्या बताया जा रहा है कि द प्रोफेसर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्पीकिंग हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया एंड नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम 3 to 4 PM, ये क्या हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, आई विल बी वॉकिंग ऑल नाइट। ओके, आई विल बी वॉकिंग ऑल नाइट। आई क्या है, सब्जेक्ट है। विल बी हेल्पिंग वर्ब है। वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है एंड ऑल नाइट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके,
अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं लिए हुए, यानी ना प्रेजेंट टेंसेस को सीखा हुआ है ना पास्ट को, और अभी फ्यूचर आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन लेक्चर्स को सुन लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम टेंसेस को किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से उन्हें लेके चल सकते हैं, उनकी एग्जांपल्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव ऑन होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला होगा उसमें विल नॉट बी आएगा। ठीक है, यानी विल बी यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, दे विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क टुमारो। अब यहाँ पर देखें, दे क्या है, दे हमारे पास सब्जेक्ट है, विल नॉट बी, विल नॉट बी यहाँ पर क्यों आ रहा है, एक तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और दूसरी बात ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, डूइंग, डूइंग क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, एनी वर्क टुमारो, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, ही विल नॉट बी लिसनिंग टू द म्यूजिक, ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, एंड लिसनिंग, लिसनिंग देखें, लिसनिंग, लिसनिंग लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड आईएनजी। ओके, टू द म्यूजिक, म्यूजिक यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। आई विल नॉट बी वॉकिंग ऑल नाइट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट बी, विल नॉट बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वॉकिंग, वॉकिंग देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी उसके साथ मर्ज हो गया। ओके, ऑल नाइट क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। आई विल नॉट बी राइटिंग द लेटर टुमारो, अब यहाँ पर देखिए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, एंड द लेटर टुमारो इज ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट, शी देखें, शी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, विल नॉट बी, विल नॉट बी यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। सिंगिंग, सिंग क्या है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड आईएनजी उसके साथ आ गया, तो ये क्या बन गया, सिंगिंग। ठीक है, इन द कॉन्सर्ट, अब यहाँ पर देखें, कॉन्सर्ट क्या है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, और सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। ठीक है, और वर्ब वो होता है जो काम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ठीक है, वॉकिंग, इस तरह से जो काम होते हैं, जो फेल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। ठीक है, वर्ब की भी आगे फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। और ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को पहले वाले लेक्चर्स में क्लियर की थी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इन तीनों को आपको याद रखना पड़ना है। ठीक है, इनके लिए हमारे पास कोई भी टिप नहीं होती, कोई भी ट्रिक नहीं होती कि हम इन्हें कर सकें। ठीक है, आपको इन्हें याद करना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम इंटरोगेटिव किस तरह से बना सकते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है, और वो कैसे है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल बी। अब देखें, जब हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हम कैसे उसे लिखेंगे, फार्मूला में कैसे यूज़ करेंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा कि सबसे पहले यूज़ होगा विल, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी। ठीक है, यानी इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा बी। ठीक है, फिर आएगा उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, विल शी बी गोइंग टू स्कूल, विल देखें, विल यहाँ पर देखें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एंड शी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, बी भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे कि ऊपर फॉर्मूला में बताया कि विल
फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें विल शी बी। ठीक है, यानी विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, एंड सेंटर में जो शी है वो क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड गोइंग टू स्कूल, गोइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और टू स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, विल ही बी वेटिंग फॉर मी, यहाँ पर देखें विल क्या है, यहाँ पर भी विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग यानी वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ठीक है, फॉर मी यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ओके, विल आई बी टेकिंग बाथ, अब यहाँ पर देखें वही एज यूजुअल, विल हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग बाथ यहाँ पर क्या हो गया, बाथ तो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड टेकिंग यानी टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ओके, अब आगे देखते हैं, विल शी बी मेकिंग टी, यहाँ पर देखें विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, बी भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एंड मेकिंग क्या है, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आ गया, और टी क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ओके, विल दे बी वर्किंग हार्ड, विल दे बी वर्किंग हार्ड, अब यहाँ पर देखें विल क्या है, एज यूजुअल ये भी हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, बी हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ठीक है, और उसके बाद हार्ड, हार्ड क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और फ्यूचर सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी कि हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में उन्हें किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का बहुत ही इजी फार्मूला है। ठीक है, जब आप पॉजिटिव फार्मूला सीख लेते हैं तो नेगेटिव फ्यूचर और उसके बाद जो है WH फैमिली वो अंदर ही मर्ज हो जाता है। ठीक है, उसी में आ जाते हैं हमें। अब हमने जो हमारा लास्ट स्टेप रह गया है वो है WH फैमिली। WH फैमिली बनाने के लिए बहुत ही इजी फार्मूला होता है, यानी हमारे सारा जो फार्मूला होता है वो इंटेरोगेटिव वाला होता है, सिर्फ स्टार्टिंग में WH आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो WH बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि WH फैमिली आएगी सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा विल। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा बी, और फिर आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब WH फैमिली के जैसे कि मैंने बताया था कि WH क्या होता है, WH होता है जहाँ पर जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग में WH आ रहा होता है। ठीक है, जैसे वेयर होता है, व्हाट हो गया, वाई, व्हेन, व्हाइल। ठीक है, वेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आ रही होती हैं, WH में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड होता है जो WH फैमिली में आ रहा होता है, वो क्या होता है, हाउ। ठीक है, यानी एक एज, ये भी WH फैमिली में आता है। ठीक है, अब हम WH फैमिली बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगी। Where will you be working? Where will you be working? अब यहाँ पर देखें where, where हमारे पास WH फैमिली में से है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें कि पहले हमारे पास WH फैमिली आ रही है। ठीक है, उसके बाद है will है हेल्पिंग वर्ब है, you देखें यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, be हेल्पिंग वर्ब है, एंड वर्किंग देखें वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ओके, व्हाट विल यू बी स्पीकिंग, ये भी इसी तरह से व्हाट हमारे पास WH फैमिली में से आया है, विल यू बी। अब ये जो विल यू बी है, यहाँ पर देखें विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, बी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एंड स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और आईएनजी आ गया। ठीक है, वाई विल शी बी कुकिंग, अब यहाँ पर देखें वाई भी हमारे पास WH फैमिली में से है, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, बी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एंड कुकिंग क्या हो गया, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ओके, व्हेन विल यू बी क्राइंग, अब यहाँ पर देखें व्हेन हमारे पास WH फैमिली में से है, विल हेल्पिंग वर्ब है, यू देखें यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, बी हेल्पिंग वर्ब है, एंड क्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ओके, हाउ विल दे बी स्लीपिंग,
हाउ विल दे बी स्लीपिंग। अब यहाँ पर देखिए हाउ क्या है, WH फैमिली में इंक्लूड है। जैसे कि मैंने बताया कि WH वाले वर्ड्स के साथ एक जो वर्ड अटैच होता है वो होता है एज का, ठीक है, वो भी WH फैमिली में आता है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या है, हाउ विल दे बी स्लीपिंग। हाउ देखें, हाउ भी हमारे पास WH फैमिली में से है, विल दे, विल हेल्पिंग वर्ब है, दे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, एंड स्लीपिंग स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING। आई होप कि आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH फैमिली यानी कि होल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आपने अपने सेंटेंसेस भी बनाने सीखने हैं, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप खुद से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकें, ओके। एंड नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।